आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें फिर एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे सके। आज प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। किसी भी हालात में आप हैं या किसी भी हालात में आज आप फंसे हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि आज मैं बहुत सारी चिंताओं, बहुत सारी परेशानियों में आज मैं फंसा हूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में वो आशीष देगा और मुझे किसी तरीके से गिरने नहीं देगा। या घर में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी तरीके से आपको परमेश्वर वो संभालेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन की ठोकरें कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात हमें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी हर तरीके से आपकी मदद करता और सहायता करता है। कभी परिवार की समस्या होती, कभी आर्थिक तंगी होती है, कभी रिश्तों की समस्याएं होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, कभी बीमारी होती है और कभी हमारी अपनी कमजोरी होती है, कभी हमारे खुद की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम नहीं ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स रहेंगी, आर्थिक तंगी रहेगी, रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तरह तरह की बीमारियां रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी। परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको धैर्य और विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, सब मिल करके हमें अंदर से हिला देते हैं। जब सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं, परिवार की हो, आर्थिक हो, रिश्तों की, बीमारी की, समस्याओं की, प्रॉब्लम्स की, जब ये सारी चीजें होती हैं तो एक इंसान कितना सहन कर सकता है या कितना चल सकता है? कुछ ही समय तक हो सकता है, वरना वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा चिंताओं में, डिप्रेशन में जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे अब हम खड़े नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में दोबारा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है। लेकिन आज प्रभु एक बात आपसे कह रहा है, मत डर, आज मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे कि हम जानते हैं, परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। जैसे कि भजन संगीता अध्याय 121 और वचन नंबर लिखा है यहाँ पे, वह तुझे ठोकर ना दिखाने देगा, तेरी रक्षा से ना उगेगा। परमेश्वर वचन यहाँ पे 3 में कहता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ, परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन वह तुझे किसी प्रकार की ठोकर ना खाने देगा। ना ही आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की ठोकर लगेगी। वो तेरा रक्षक है, वो तुझसे कभी उगेगा नहीं, तुझसे कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को देखभाल करना अच्छी तरीके से जानता है। यहाँ से परमेश्वर वचन क्या कहता है यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, आज अभी इसी समय मैं तुझे ठोकर खाने नहीं दूंगा। जो लोग तुझे गिरना देखना चाहते हैं, पर तुझे परमेश्वर यहाँ पे उठाना चाहता है। और परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लोग, संसार के लोग, तो हर इंसान में यही होता है कि एक दूसरे से जलन, ईर्षा, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है, पर परमेश्वर का हाथ तेरी ऊपर और तेरे जीवन में हमेशा बना रहेगा और वो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपसे प्रेम करता है और आपको बहुत सारी आशीष देता है। इसीलिए एक घटना को हम यदि जिक्र करें, यहाँ पे बात करें, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन पतरस को जिस तरीके से पानी पर जब चलना था, तो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। पतरस पानी पर चल रहा था, तब जब तक उसकी नजर यीशु पर थी तब तक वो आसानी से चल रहा था। वह थोड़ा सा चला था और किसी तूफान ने उसे गिरा दिया। वह गिरने, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, और किसी तूफान ने उसे गिराया नहीं, लेकिन जैसे ही उसने परिस्थितियों को देखा, लहरें, आंधी, डर, और वह डूबने लगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, जब पतरस प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, उसे विश्वास था कि यीशु मसीह के पास में पहुंच जाऊंगा, पानी में चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो लहरों को देखने लगा, आंधियों को देखने लगा, उसके अंदर डर लगने लगा कि मैं अब डूब जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ था। इसीलिए वह, कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, उसी समय वो डूबने लगा और उसी क्षण यीशु ने उसे हाथ बढ़ा कर कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसीलिए आज वही यीशु कहते हैं, इतनी बार लहरें आपके जीवन में आए, कितनी भी ठोकरें आपके जीवन में लगे, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। कितनी भी कठिनाइयों का सामना आप क्यों न कर रहे हो, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद और सहायता करूंगा। इसीलिए
आपकी कमजोरी से परमेश्वर की ताकत हो सकता है। आज तू जिस तरीके से परमेश्वर कहता है, आज तू अपनी जिंदगी में तरह तरह की चीजों से थका होगा, महसूस करता होगा, गिर चुका होगा, और तेरी ताकत अनेक प्रकार की चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी तक वो खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी शक्ति निर्बलता में प्रकट होती है। दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 12 वचन नंबर 9 में यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसे नहीं, जब तू कमजोर होता है तब परमेश्वर की शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है। तू गिरेगा नहीं, क्योंकि तेरे पीछे परमेश्वर खड़ा है। आज का दिन बदलने वाला है, यह आपको धैर्य और विश्वास रखना है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन तूफानों से हारने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हाथ को पकड़ के ऊंचाइयों तक चलने की आज हमें जरूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तू चाहे जितनी भी कठिनाइयों से अपने जीवन में गुजर रहा हो, लेकिन आज प्रभु कहता है, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, और मैं तेरी हर प्रकार की मंजिल तक तुझे मैं साथ ले जाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे बरकत दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने, तो क्या आज में डरने की आवश्यकता है? नहीं। तो आइए हम सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें पिता परमेश्वर। आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है,
रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष आए पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।